हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अफेयर्स में। दोस्तों आज हमारी सेकेंड क्लास है और हमने फर्स्ट क्लास में लेटर्स और क्लॉज फ्रेजेस और लेटर्स वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स वगैरह भी देख लिए थे। आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हमारा आज 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लर्निंग का सेकेंड डे है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स। So first we are going to study about what is sentences. So I have written this sentence या वाक्य। A sentence is a group of words who has complete and clear sense. अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हैं तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एक वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसमें एक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया प्रधान क्रिया होती है और जिसका अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि राम इज़ माई टीचर, राम मेरा अध्यापक है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो these are three examples which are clarifying that sentence and what is a sentence. Okay, next अब हमारे पास है types of sentences। मैंने ये चीज़ पहले लिख दी है क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। So types of sentences, there are 5 types of sentences। यहाँ सिर्फ 5 प्रकार के, इंग्लिश भाषा में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव, जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इन्हें हम निश्चयात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंसेस, आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी, विस्मय बोधक भी बोलते हैं इन्हें। और ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक। तो अभी हम इनके फर्स्ट, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हम इसके आगे ये अभी जस्ट इनको डिफाइन करेंगे क्या होता है। बट उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। असर्टिव, ये चीज़ पॉइंट में लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे ही याद रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट ये लिखने पे ध्यान दिया जाता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इन वाले सेंटेंसेस को जब भी हम लिखते हैं तो इनके लास्ट में एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे असर्टिव के लास्ट में हमेशा हम एक फुल स्टॉप या फिर पॉइंट यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी आप इस तरह का एक पॉइंट लगा सकते हैं। एक्सक्लामेटरी में पॉइंट ऑफ एक्सक्लामेशन इस तरह से बनता है, या इसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं, तो हम उसे बनाते हैं। देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क होता है बट पूरे सेंटेंस के लास्ट में होता है, कुछ ऐसे। तो ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इन सारे सेंटेंसेस के आगे और इनमें क्या होता है, क्या रूल होता है, सब अभी पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, हम देखते हैं अब असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि निश्चयात्मक वाक्य। दीज सेंटेंसेस ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉर्मल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंसेस बस उन वाक्यों या उन नॉर्मल स्टेटमेंट कथनों में यूज़ होंगे जो सिर्फ नॉर्मल सी बात कह दी जाती है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, हमने लास्ट में इसमें एक डॉट लगा दिया, असर्टिव सेंटेंस है। सो हमारे पास हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे, वे वाक्य
जो सिर्फ एक नॉर्मल कथन या स्टेटमेंट का ही वर्णन करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेकंड होता है अफर्मेटिव निगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। इसके एग्जाम्पल जैसे कि सी इज अ गुड गर्ल। नेगेटिव में आ जाएंगे तो सेम लिखेंगे स्टेटमेंट में, बस एक नेगेटिव वर्ड ऐड हो जाएगा, जैसे कि सी इज नॉट अ गुड गर्ल, जस्ट लाइक दैट। बस ऐसा ही लिखना होता है। तो इनको हम निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं और लिखते हैं हम कुछ ऐसे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब सेकंड हमारे पास आता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं? those sentences in which we are asking questions। ऐसे वे वाक्य जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है WH यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप। दूसरा होता है यस और नो टाइप, जैसे कि इसका देखते हैं WH टाइप का, व्हाट आर यू डूइंग, और इज योर फादर अ डॉक्टर। क्या आपके फादर डॉक्टर हैं? इसका आप आंसर यस में दे सकते हैं, इसीलिए यस या नो टाइप बोल रहे हैं। और WH में क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है। और इनको हम ये भी बोल सकते हैं जो मोडाल्स या बी फॉर्म से, मोडाल्स जैसे कि शैल शुड, या बी फॉर्म्स इज MR से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड में यस या नो टाइप में रखते हैं। और क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं मतलब इंट्रोगेटिव के यस या नो में रखते हैं। अदरवाइज फिर क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है तो क्वेश्चन वर्ड टाइप में रख देते हैं इंट्रोगेटिव के। एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे का बताता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य।
इनमें क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई सलाह, सूचना, सुझाव, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का भाव दिख रहा हो, तो ऐसे वाक्य को आज्ञा सूचक में हम काउंट या की गिन लेते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन इंग्लिश पर ही लिखता हूँ, तो इंग्लिश पे ही लिख दूंगा। इन दीज sentences says the sense of advice, comma, request, comma, suggestion is visible हमें देखने को मिलता है कि सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा का सेंस मिलता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि, और इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हिडन रहता है, जैसे कि प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। इसमें यू हिडन है, तो हमने देखो यहाँ पर से एक पॉइंट भी लगा दिया है, जो कि मैंने बताया था लास्ट में लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं, और इस तरह के और भी सेंटेंस लिख सकते हैं। प्लीज डोंट टच माई बुक्स, इस तरह के। तो ये वाले सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव में पॉजिटिव एज इट इज़ रहते हैं, नेगेटिव में इनमें जैसे कि ये है, तो ये नेगेटिव का है, इसमें एक नेगेटिव वर्ड यूज़ हो जाता है, जिसे जैसे कि डोंट, नेवर और नॉट टाइप का। ठीक है, अब हमारा बचता है 2 सेंटेंसेस बच जा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर से फोर्थ वाला, जो कि है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसको बोलते हैं विषयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिबोधक भी बोलते हैं। तो विषयादिबोधक या विस्मयादिबोधक कुछ भी आप लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, सडन इमोशन डिपेक्ट करता है। इसमें लिखेंगे मतलब ये है कि हृदय की या अंतर्मन की तीव्र इच्छाएं दिखाई जाती हैं, जैसे कि कितना सुहाना दिन है, ओ ये क्या हो गया, इस तरह से हे भगवान मैं गिर गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, ऐसे। तो इस तरह के होते हैं, हमने लिख दिया। इसमें क्या होता है, सौरो और कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, जैसे आ, ओ,
अलाश, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। इन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, अदरवाइज सडन के लिए लास्ट में लगता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी देख लिए, इम्परेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया। अब हम लास्ट ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य पे चलते हैं। ऑलराइट, अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और उसे हम फिनिश करने के बाद हम इस पे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको होमवर्क में देंगे जो आप लोग सॉल्व करेंगे, और फिर हमारा ये सेंटेंसेस का पूरा काइंड क्लियर हो जाएगा। आप लोग 1-2 बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को बिल्कुल 1% ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ sentences wish is represented। इस प्रकार के वाक्यों में एक इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे कि हम डेफिनेशन मैंने बोल दी है, बट फिर भी आप लोग को अगर डाउट हो तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा जाहिर की जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। आप इच्छा या प्रार्थना भी बोल सकते हो, तो आप दीर्घायु हों या आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह से। और लिखेंगे मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में तरक्की करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा सारे सेंटेंसेस के टाइप और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हो गए हैं। अभी लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा जो कि मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर है। आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा उसका, या फिर आप मुझे पर्सनली इस नंबर पर 8090607375 पे मैसेज करके बोल सकते हैं। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा उस चैनल पे, तो फिर आप लोग उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस एक्सेस कर पाओगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।